ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको एक ट्राइंगल दिया है जिसने सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल को। सी डी दिया है 6 सेंटीमीटर और बी डी दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है ओ डी ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है। अब ये देखो, आपको मालूम है जो ओ डी है ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब जो रेडियस रहती है वो टेंजेंट जो सी बी है इस पर क्या रहेगी बच्चों, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। यदि ओ से सी को मिला दे और ओ से डी को मिला दे, सेम हमको यहाँ पर भी करना है। ओ से किसको मिला देंगे, ए को मिला देंगे। किसको मिला देंगे, ए को। ठीक है, तो डी हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ई। ये जो रेडियस है ये भी इस दैट इज टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहेगी और इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो डी एफ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखो एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और तीन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो ओ बी सी, एक हो गया ओ ए बी और एक हो गया ओ ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि यदि एक ट्राइंगल हो, ठीक है, और उसमें एक एल्टीट्यूड हो ऐसा 90 डिग्री गिरता हुआ, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। हाफ बेस, ये बेस इनटू हाइट क्या लेते हैं बच्चों, जो परपेंडिकुलर गिरती है ऊपर से ट्राइंगल के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ओ सी बी ट्राइंगल में गिरते हुए दिख रहा है, एक ऊपर से हाइट गिर रही है किस पर, बेस पर, बी सी पर। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक, अब आपको मालूम है सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से कितनी टेंजेंट बन रही है, दो, एक सी डी और सी एफ। तो सी एफ भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सर्कल पर दो टेंजेंट गिर रही है बी और बी डी। तो ये जो बी है ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ए से भी दो टेंजेंट गिर रही है, तो ये नहीं मालूम है, तो इसको हम रख लेते हैं एक्स और इसको भी हम रख लेते हैं क्या है बच्चों, एक्स। ठीक, अब हम निकालते हैं पहला ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी क्या लगाएंगे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हम बेस की बात करें तो इसका बेस क्या है बच्चों, इसका बेस है ओ बी सी ट्राइंगल का बी सी, इंटू इसकी हाइट जो है वो है ओ डी। ठीक है, तो हाफ बेस कितना हो गया, बेस आपका 6, बी सी कितना है 6 + 8 14, इंटू ओ डी कितना है 4, 2 7 = 14, तो ये आ गया 28, है ना। और सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी के बाद ओ ए बी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, ओ ए बी। इसमें भी वही लगेगा, दैट इज एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड दिया हुआ हैगा और बेस क्या है ए बी लेंगे। ओ ए बी ट्राइंगल में बेस क्या लेंगे ए बी और दैट इज हाइट क्या लेंगे ओ ई। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो आप सभी को मालूम है हाफ बेस क्या है इसका ए बी और हाइट क्या है बच्चों ओ ई। ठीक है, तो आपको मालूम है रेडियस, तो यहाँ ओ ई क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर आएगी। तो हाफ इंटू ए बी किसको मिल के बन रहा है 8 + x, तो दो टर्म है तो दो टर्म को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज ओ ई कितना है आपका 4, दैट इज ओ ई रेडियस है, 2 2 = 4। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में भी होगा तो ये हो गया आपका 16 और 2 का मल्टीप्लाई x में भी तो हो गया, तो ये हो जाएगा आपका +2x। ठीक है, अब हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ओ ए सी। ये भी होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ए सी, और जो हाइट रहेगी वो क्या हो जाएगी ओ एफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी ओ एफ। ठीक है, तो हम यदि करें हाफ इंटू ए सी क्या है हमारा ए सी 6 + x है, दो टर्म है, दो टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू हाइट क्या है ओ एफ है। ओ एफ यहाँ पर भी रेडियस है तो ओ एफ को क्या लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4। क्लियर है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये आ जाएगा +2x। अभी यदि ये तीन ही ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दिया जाए, इसके एरिया को जोड़ दिया जाए बच्चों, इसके एरिया को जोड़ दिया जाए और इसके एरिया को जोड़ दिया जाए, तो ये तीनों जो एरिया मिल के बना रहा है ये किसका एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं कि तीन छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी क्या है, ओ बी सी है 28 प्लस दैट इज ओ ए बी क्या है 16 प्लस 2x प्लस ये कितना है आपका ओ ए सी 12 प्लस 2x। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 28 और 12 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 40 है ना, 40 और 16 हो जाएगा आपका 56 प्लस 4x। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, बड़ा नंबर देखो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है 4 ले लिया कॉमन। अब 4 से 56 को डिवाइड कर दो तो 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस यहाँ पर क्या बचा x। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया, 4 कॉमन हो गए 14 प्लस x। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अभी भी हमारी जो x है उसकी वैल्यू नहीं आई है, तो अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक और बार निकालेंगे, पर इस बार हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से। ठीक। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसके निकालने के लिए हमको सबको पहले एस चाहिए। तो एस क्या होता है, तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम किससे डिवाइड कर दे 2 से। ठीक है। तो ए बी कितनी है बच्चों, ए बी आपका है x प्लस 8 है ना, x प्लस 8 प्लस बी सी क्या है बच्चों, बी सी आपका है 6 प्लस 8 दैट इज़ 14 प्लस आपका ए सी कितना है 6 प्लस x है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28/2। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने कॉमन लिया ब्रैकेट। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा, सिंपल x बच जाएगा। इस 2 से 28 को डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा 14 अपॉन में क्या आ गया 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट। तो s क्या आ गया हमारा बच्चों, ब्रैकेट x प्लस 14। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें हमको किसी साइड को a मानना पड़ता है, किसी साइड को b मानना पड़ता है और किसी साइड को c मानना पड़ता है। तो चलो अब करते हैं a b को हम मान लेते हैं a। तो a b हमारा क्या है x प्लस 8, ठीक है, कॉमा बी सी को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, b मान लेते हैं। तो बी सी कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 दैट इज़ 14, और जो ए सी है उसको हम c मान लेते हैं। तो ए सी हमारा क्या है x प्लस 6। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हम रखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, एक्स प्लस 14 एस की वैल्यू, फिर अगले ब्रैकेट में एस अगेन क्या रखेंगे एक्स प्लस 14 माइनस ए क्या बोला है आपने एक्स प्लस 8, दो टर्म है, दो टर्म को किस में लिखेंगे ब्रैकेट में। और देखो इधर कितने ब्रैकेट लग रहे हैं 2, तो इधर भी कितने लगेंगे 2। फिर है ब्रैकेट एस माइनस बी, तो एस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 14, ए की टर्म है तो सिंपल इसको रखेंगे। फिर क्या है एस माइनस सी दैट इज एक्स प्लस 14 माइनस सी क्या है आपका एक्स प्लस 6, दो टर्म है, दो टर्म को किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट है इधर दो ब्रैकेट लगा है। ठीक, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे जो भी हो रहे हैं, तो ये एक्स प्लस 14 हो गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर x प्लस 14 बाहर का माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 14 और साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 6। ठीक, अब ये आया आपका ब्रैकेट x प्लस 14, यहाँ पर आ जाएगा आपका x से x कट 14 माइनस 8 हो जाएगा ये आपका इंटू 6 इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों 14 से 14 कट, तो ये बचा यहाँ पर x, और यहाँ पर आपका x से x कट और यहाँ पर 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8। तो आपका क्या अंदर बचा दैट इज़ x प्लस 14, ये आएगा ब्रैकेट में 6 8 ज़ा 48, ये आ जाएगा 48x। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला हीरोन्स फार्मूले से, क्या आ गया x प्लस 14 इंटू 48x। ठीक है, अब हम दोनों एरिया को एक क्या रख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। एक बार हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकाला, तीन एरिया को
इक्वल मतलब प्लस करके, और एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकाला हमने, हीरोन्स फार्मूला से। तो दोनों एरिया आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने जब तीनों ट्राइंगल को प्लस किया तो क्या आया था, 4 14 + x इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला से निकाला है तो क्या आया, √x + 14 × 48x। अब इस अंडर रूट को हटाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका है इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यदि हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले तो 4 और 14 + x दोनों किस में आएंगे, ब्रैकेट में, इधर 2 ब्रैकेट इधर भी, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 14 × 48x, ये पूरे जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट इससे कट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पर 14 + x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इस स्क्वायर रूट तो गया, कट हो गया, तो अब क्या बचेगा, x + 14 × 48x, ठीक है। अब देखो 14 + x और x + 14 सेम है, तो देखो यहाँ से यदि हम 48x को यहीं रहने दें और 16 को इधर ले आते हैं और x + 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर, और ये x + 14 को कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये 16 को यहाँ नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 48x अपॉन क्या आ जाएगा 16। देखो ये स्क्वायर से ये पूरा कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 16 × 3 = 48, तो 3x आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आ गया 40 + x = 3x। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 14 = 3x - x। तो 14 क्या आ गया बच्चों आपका, दैट इज़ 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था, AB चाहिए था। तो AB क्या है, x + 8। AB क्या है बच्चों आपका, x + 8। तो x की वैल्यू क्या है, 7, 7 + 8, दैट इज़ AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ठीक है। अब AC क्या है आपका, x + 6। AC = x + 6, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, 7, 7 + 6 दैट इज़ 13। थैंक यू।